हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सभी बच्चे ठीक ठाक है? मस्त है भाई। बच्चे आप सभी को पता होगा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। यानी आपके एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो अप्रॉक्स 30 डेज बचे हुए हैं, यानी 30 दिन में आपको अपनी तैयारी करने हैं। अब देखो, कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनकी तैयारी तो ठीक ठाक है। अब कुछ बच्चे जो है ना बोर्ड्स के एग्जाम के बाद से तैयारी स्टार्ट किए हैं। बोले सर मेरा बोर्ड्स का एग्जाम, मैं अभी बोर्ड से फोकस कर रहा हूं, अब बोर्ड का जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं अपने एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करूंगा और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, ड्रीम आईआईटी में जाऊंगा, ड्रीम एनआईटी में जाऊंगा, ड्रीम आरआई में जाऊंगा, डीयू में जाऊंगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर में जाऊंगा। यानी कि तमाम आपके ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां आप जाने का सपना देखे हो और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है। और जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे, फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म का डेट बच्चे आपका 31 मार्च है, याद रखिएगा। आज जो आपका 27 मार्च है, ठीक है। तो आप लोग बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बाद में क्या होगा, आपको पछतावा होने लगेगा, हमने फॉर्म नहीं भरा, कैसे एग्जाम दूं, है ना। तो आप लोग जरूर फॉर्म भर देना, ठीक है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। तो जो बच्चे चैनल से नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब यह हमारी वीडियो क्या होने वाली, वीडियो का मोटिव क्या है, तो हाउ टू मैनेज, है ना। आप चाहते हो कि सर 30 डेज में मैं अपने 7 सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे तैयार करूं। सबसे बड़ी चैलेंज बच्चों के सामने आती है 7 सब्जेक्ट 30 डेज। अगर सर मैं देखूं, अगर 4 दिन में एक सब्जेक्ट अगर खत्म भी होता है ना, तभी क्या करेंगे, हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और 4 दिन में एक सब्जेक्ट मुश्किल है आप सभी के लिए कवर कर पाना, ठीक है। तो क्रैक एनसीटी एग्जाम इन ओनली 30 डेज, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आप लोग हमारे प्ले स्टोर से, हमारे प्ले स्टोर नहीं, हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रहा होगा, या फिर क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करने होंगे, तो आप इस नंबर से कॉल कर सकते हो 9651222407 पे। ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स टू क्रैक एनसीटी एग्जाम ओनली इन 30 डेज। और जो बच्चे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी आए, कोई भी अपडेट आए तो आपसे न रह जाए। इसके अलावा एनसीईटी आईटीपी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप बच्चे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, यहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, उससे पहले आपको बता दें हमारे पिछले साल के रिजल्ट रहे, पिछले साल के सिलेक्टेड बच्चे रहे जिन्होंने लास्ट के 30 डेज में ही, लास्ट के 45 डेज में ही तैयारी करी थी और बच्चों ने 400 प्लस नंबर लाया हुआ है। आप सभी के सामने बच्चों का रिजल्ट मैं दिखाना चाहूंगा, है ना। तो चलिए आगे, आप सारे बच्चों का रिजल्ट देख रहे होंगे। हमारे हजारों बच्चे सिलेक्शन लिए हुए हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, चाहे आईआईटी चल जाओ, चाहे एनआईटी चल जाओ, जहां भी आपका एडमिशन होगा आप देख लेना, वहां पे एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे आपके सीनियर के रूप में जरूर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट का नाम लेना, तुरंत समझ जाएंगे, हाँ भाई, हाँ हमने तैयारी करी थी वहां से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे सारे रिजल्ट रहे, ठीक है। अब देखो करंट स्टेटस क्या है, करंट सिचुएशन क्या है कि आप लोगों ने अपना 12th डन कर लिया है। 12th का एग्जाम आपका क्या हो चुका है, बोर्ड्स आपका डन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे आ रहे होंगे जिन्होंने क्या हुआ, जस्ट टच सिलेबस फ्रॉम डोमेन। कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होंगे जिनका डोमेन तैयार हो चुका होगा। अगर आप 12th का एग्जाम दिए हो, 12th का एनसीईआरटी पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग डोमेन अपना तैयार कर चुके हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने डोमेन के सिलेबस को अच्छे से टच कर लिया है ना, बस थोड़ा उनको रिवीजन की जरूरत है। कुछ ऐसे बच्चे आएंगे सिलेबस डन बट नो रिवीजन, रिवीजन नहीं है, किसी तरह घिस घास के क्या किए हैं, अपने 12th का बोर्ड का एग्जाम दे दिए हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिनका थ्योरी डन है बट क्या है, जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन रिमेन, यानी कि उनका जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन है वह बचा हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो 3 टाइप के बच्चे यहाँ पे आ रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के बाद, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। सब्जेक्ट कितने होते हैं, 7 होते हैं। डोमेन की बात करें तो 3 आपका डोमेन होता है। लैंग्वेज की बात करेंगे 2 आपका लैंग्वेज होता है, 1 आपका जीटी होता है बच्चे, और 1 आपका क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। अब 7 सब्जेक्ट को 30 डे में कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ी चैलेंज आपके सामने आती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंतिम से बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, पहले उससे पहले जान लो लगभग कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो फॉर्म पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 40,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा था। और इस बार हो सकता है बच्चे कम भी हो सकते हैं, अब बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना। और सीट की बात करेंगे तो लगभग 6,000 के आसपास आपका सीट है। अगर सारे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आरआई हो गए, अगर सभी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो लगभग इतना ही सीट होने वाली है। देखो अगर आपको टीचिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं आपको बता दूं टीचिंग
एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा व्यू पाने वाले मैं ही हूं, विकास सर, एनसीटी कॉन्सेप्ट, जाकर आप लोग देख सकते हो। मैं इसके लिए एक अलग से बुक लिखा हूं, ठीक है, जहां पे 7 यूनिट लगभग 100 पेज से भी कम होंगे, आप वहां से कवर कर सकते हो। उसके लिए जो बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप टीचिंग को अपने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग YouTube पे क्या करते हैं, YouTube पे आईपीएल सीरीज करके एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। आप इस क्लास को डेली देखना, अभी तक 3 क्लास आपको YouTube पे देखने को मिल जाएंगे आईपीएल सीरीज करके, आप यहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो चीजों को। तो मुझे लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको परेशान नहीं होना है, दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यकीन मानो यहां से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 15 क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो ज्वाइन नहीं किए होंगे आप कोई भी ग्रामर का बुक उठा लो, टॉपिक देख लो, पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। पीवाईक्यू को देखकर आप अपने लैंग्वेज को प्रिपेयर कर सकते हो। कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है, कम टाइम में जिनको प्रिपेयर करना है आपको करना क्या होगा, अगर आप हिंदी भाषी होंगे, अगर आपको हिंदी आता होगा, लैंग्वेज आपको कौन कौन से लेना है आपको पता है ना जी, कौन कौन सा लैंग्वेज लेना है, 2 लैंग्वेज कौन कौन सा है, एक आपको हिंदी भाषा और साहित्य लेना है और एक आपको हिंदी जनसंचार तंत्र लेना है, ठीक है। तभी आप क्या करोगे, जल्दी समय में, कम टाइम में आप दोनों लैंग्वेज प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लेना और इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लेना, ठीक है। समझ जाओ, सिलेबस लगभग सेम होता है, 70% सिलेबस सेम होता है। अगर आप भाषा वाला, लैंग्वेज वाला अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 दिन लैंग्वेज को टाइम देते हो, 4-5 दिन में आप अपने कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, अगर डेली 8 घंटे पढ़ते हो तब। और अदर बात करेंगे जीटी का, ठीक है, जीएटी जिसे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलोगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा ना कि रीजनिंग के लगभग 10 टॉपिक है जो आपको करना है और मैथ के लगभग 10 टॉपिक जो आपको करना है। इसके अलावा जीके जीएस का समझिए एकदम समुद्र की भांति है, ठीक है। जीके जीएस के लिए रजनीश सर सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल पे, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल हमारा चैनल है, वहां पे डेली 9 PM पे क्या करते हैं, जीके जीएस का क्लास लेते हैं। तो आप उस क्लास को करोगे तो मुझे लगता है 1 महीना पे आप चीजों को कवर कर लोगे। अगर बुक्स पढ़ने जा रहे हो बाबू, अगर बुक्स पढ़ने जा रहे हो, बुक वगैरह पढ़ोगे तो मुश्किल है कि आप 1 महीना में तैयारी कर पाओगे, ठीक है। और रीजनिंग में आपको 10 टॉपिक पढ़ना है, मैथ में आपको 10 टॉपिक पढ़ना है, बस। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं कौन कौन से आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। वही क्या होता है ना कि रीजनिंग और मैथ के लगभग 70% सिलेबस से, सॉरी 40% सिलेबस से लगभग 70% क्वेश्चन आते हैं। यानी कि कुछ ही ऐसे टॉपिक है जहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में आप क्या करो, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी अभी आपने 12th पास किया है, आपका डोमेन का थ्योरी वगैरह ठीक ठाक होगा, आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप यहां पे अच्छे स्कोर कर सकते हो। अब देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए लैंग्वेज होगा और कुछ बच्चों के लिए डोमेन होगा। जिनका डोमेन अच्छे से तैयार होगा वो डोमेन में अच्छा स्कोर करेंगे, जिन बच्चों का लैंग्वेज अच्छे से तैयार होगा वो लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस तरह से चीजों को पढ़ोगे तो आप आसानी से चीजों को कवर कर पाओगे। देखो अब पढ़ना कैसे है, किस टाइम में पढ़ना है। अगर आपको डोमेन तैयार करना है तो लगभग 1 घंटा आपको एक डोमेन को डेली देना ही पड़ेगा, तभी आपका डोमेन तैयार हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप अपने डोमेन को 1 घंटा डेली दो। 3 डोमेन है, 3 घंटा डोमेन पढ़ो। लैंग्वेज की बात करेंगे तो 1 घंटा पहला लैंग्वेज और अगला घंटा दूसरा लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है बाबू, ध्यान रखना। लैंग्वेज में बच्चे 20 में 20 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं। लगभग 18 बच्चों का, 18 बच्चों का क्या है, 80 में 80 लैंग्वेज में आया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है, लेकिन पेपर जो आता है हिंदी का ही आसान आता है, ठीक है ना। और जीएटी की बात करेंगे 2 घंटा डेली दो। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग पढ़ो और जीके जी साथ में पढ़ो। अब कुछ अगले दिन मैथ पढ़ लो और जीके जी साथ में पढ़ो। जीके जीएस को अच्छे से करना। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे उनका जीके जीएस अच्छा होगा, और जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे वो मैथ और रीजनिंग को अच्छे से कर लेंगे। अगर मैथ रीजनिंग भी तैयार करते हो ना तो 15 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पे आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछते हैं, 15 क्वेश्चन भैया आसानी से बना पाओगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, डेली आपको 1 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ना है। आधा घंटा मैं क्रैश कोर्स से पढ़ाता हूं, आधा घंटा मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। उतना कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने मेहनत किया है ना, तो बात सीक्रेट है, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं कंटेंट आपको दे दूंगा ना वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो, क्योंकि हमने उस पर टाइम दिया, हमने उस पर मेहनत करा हुआ है, इसीलिए मैं समझिए एकदम पूरा एकदम गर्व के साथ बोलते हैं कि आप अगर हमारी ई बुक को कर लेते हो, हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े बच्चे तो
अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़े हो, अगर पूरा क्लास कर लेते हो तो यकीन मानो आप 15 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना हम लोग, और मुझे गर्व होती है भाई, क्यों नहीं होगा, हमने मेहनत किया है इस पे ना, हमने टाइम दिया है ना, हमने मेहनत किया है, PYQ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा हुआ है, ठीक है। तो डेली आपको क्या करना होगा, 8 घंटा पढ़ना ही होगा, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 10 घंटे 12 घंटे ही पढ़ सकते हो। बच्चे पढ़ने वाले पढ़ेंगे, क्योंकि 30 दिन ही है, 30 दिन में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, उसके बाद तो भैया मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। क्रैश कोर्स मात्र 1399 में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, लगभग 4-5 क्लास डेली आपको देखने को मिलेगा। और अगर क्रैश कोर्स आप जनरली देखो, अगर आप यकीन मानो अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना, तो लैंग्वेज, GT, TA और डोमेन के लिए मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कुल मिला कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज को अच्छे से कर रहे होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने में हलवा आपको लग रहा होगा अगर आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है। अगर ज्वाइन कर ले तो मुझे लगता है कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है ना। मेरा काम है आपको बोलना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, डेमो वीडियो वगैरह देख लो, अच्छा लगता है तो 30 दिन में तैयारी कर लो, एक बार आजमा लो भाई, NCT कॉन्सेप्ट के बार आजमा कर देखो कैसा है क्या है ना, उसके बाद खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई मैंने NCT कॉन्सेप्ट भरोसा किया, सही किया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलने वाले हैं, आप 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास नोट्स आपको मिलेगा और ई बुक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी अगर आप यूट्यूब वाली क्लास का अगर PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कोई भी अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल मिलता रहता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लगभग 3200-3300 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यह हमारा बच्चे ऐप है, प्ले स्टोर से आप CUET कॉन्सेप्ट लिखना, CUET कॉन्सेप्ट, और CUET कॉन्सेप्ट आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ ब्लू कलर का आइकन आपको क्रैश कोर्स का दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, 249 में आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब हमें किस तरह से तैयारी करनी है। अगर मोटा मोटी देखें बच्चे, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपका डोमेन ठीक ठाक है, अगर आपने डोमेन में अच्छे से करा हुआ है तैयारी, तो आप लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। आप लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका यह जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी अगर GT में 2 टाइप के बच्चे आएंगे, एक आएंगे साइंस वाले बच्चे और एक आएंगे आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे। अगर साइंस से हो बाबू तो आप रीजनिंग और मैथ अच्छे से कर लो, आप अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप आर्ट्स से हो तो आप GK GS अच्छा कर लो, आप अच्छा करोगे। और साथ ही साथ आर्ट्स वाले बच्चे रीजनिंग भी कर लेना, रीजनिंग आपके लिए आसान होता है, मुझे पता है, ठीक है। आप रीजनिंग भी कर सकते हो, आपके लिए आसान होता है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, सबको करना है। और 7 यूनिट ही है, ठीक है, 7 यूनिट है, आपको 7 यूनिट है। ज्यादा आपको मैं क्लास भी प्रोवाइड नहीं करूंगा इस पे मैं, लेकिन जितना भी करूंगा ऑथेंटिक होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बाकी हम लोग डेली क्या करते हैं, YouTube पर IPL सीरीज आप सभी को पता होगा, पिछले 3 दिनों से IPL सीरीज चल रही है हम लोग का, आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। और अगर आप GK GS अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो CUET कॉन्सेप्ट पर 9 PM पर आप लोग डेली लाइव जुड़ा और वहां से कर सकते हो चीजों को। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है कि नहीं करना है। एग्जाम में काफी टाइम कम बच चुके हैं और फॉर्म का भी डेट खत्म होने वाला है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे जाकर फॉर्म भर दो जल्दी से आप लोग, और अपनी तैयारी में आप लोग लग जाओ, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब बोर्ड्स भी आपके खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।